धर्म गलत नहीं है, पर धर्म रोटी नहीं दे पाएगा, समझ गए? धर्म रोटी नहीं दे पाएगा, रोटी तो खुद कमानी पड़ेगी। जो आम आदमी है जिसके पास पैसा ही नहीं है वो बिजनेस कैसे करेगा? पर मोदी से खतरा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचारियों को खत्म करो। तो अब हर कोई तो अब अपने पूरे परिवार को उठा करके भाई सीधा खाने तो नहीं लेके चलेगा कि चलो जी राम मंदिर चलते खाने के लिए। कंप्लेन करेंगे या अपना बिजनेस करेंगे? नमस्कार, मैं विकास और मेरा मुद्दा थोड़ा हटके है, क्योंकि युवाओं के बिना चुनाव कभी कंप्लीट नहीं होता और इसीलिए युवाओं के बीच में आया हूँ ये जानने के लिए कि इस लोकसभा के 2024 में युवाओं का और क्या इनका सोच है और क्या इनकी मांगे हैं इस चुनाव में, और क्या इनका लगता है कि जो इनकी मांगे हैं जो पूरा हो पाएगा या नहीं। तो चलिए मैं सीधा युवाओं से जुड़ता हूँ और उनका क्या सोच है इस लोकसभा को लेकर, इनसे पूछता हूँ। जी, आपका नाम? मेरा नाम रौनक मालाकार है। जी रौनक जी, सबसे पहले ये बताइए कि लोकसभा चुनाव जो होने वाली है उसमें आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन है इस चुनाव से? देखिए, मेरे एक्सपेक्टेशंस ये है कि मतलब कुछ कड़े फैसले लेने चाहिए, ठीक है, सरकार को। जैसे कि मैं चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स को लेकर जो है ना सरकार कुछ इनिशिएटिव्स लेकर आए। ट्रैवल एक्सपेंसेस जो स्टूडेंट्स का होता है उसमें वो रिडक्शन आए, ठीक है। और साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में भी मैं चाहूंगा कि सरकार जो उसमें थोड़ी बहुत कटौती करे, क्योंकि जो प्लान्स है वो बहुत महंगे होते जा रहे हैं। तो आने वाले टर्म में मेरी सरकार से कुछ ये ऐसी क्या कहते हैं अपेक्षाएं हैं। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो देश जो हमारा इतने सालों तक आज़ादी के बाद जो है 70 75 साल 76 साल जो हो रहे हैं, ठीक है, इसमें जो मानसिक गुलामी है वो अभी तक नहीं गई है। जैसे कि 5 प्रण प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से लिए थे, जिसमें से एक था कि गुलामी की हर एक निशानी को मिटाना। मैं चाहूंगा कि उस प्रयास को या फिर उस टारगेट को जल्द से जल्द करना चाहिए। शुरुआत उन्होंने कर दिया है और मैं चाहूंगा कि और भी तेजी से करा जाए। जैसे कि आज भी जो है बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में जो है आप देखेंगे कि इंग्लिश को ना एक एप्टीट्यूड के तौर पर देखा जाता है कि मतलब अगर अंग्रेजी आती है तो आपका एप्टीट्यूड अच्छा है। तो मतलब वो यूपीएससी की बात तो नहीं कर रहे? यूपीएससी या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जहाँ पे इंग्लिश की मतलब बहुत डोमिनेंस है, तो मैं चाहूंगा कि जो इंग्लिश का प्रभुत्व है, जो इंग्लिश की डोमिनेंस जो भारतीय पूरे सिस्टम में है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो कम हो। तो कुछ मेरे मुद्दे हैं। तो ये तो आपका एजुकेशन से हो गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैं चाहता हूँ वो हटे। मैं चाहता हूँ कि पीओ को लेकर सरकार जो है और ज्यादा प्रयास करे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले जो और सांस्कृतिक भारत के उत्थान के लिए जो टॉपिक्स है, जैसे कि मथुरा वाला हो गया, काशी वाला हो गया, ये चाहता हूँ मैं। ये तो होगा जो सांस्कृतिक पहलू। अगर दूसरी तरफ से बात करें कि और क्या क्या चाहते हो इसके अलावा आर्थिक या फिर और डेवलपमेंट्स को देखे जाए, तो मतलब क्या लगता है कि ये इन मुद्दों पे अगले जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, क्या ये लगता है ये मुद्दा ये रहेगा इस पर चुनाव के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में सरकार के द्वारा? क्या लगता है आपको? देखिए, मैनिफेस्टो में तो देखो कुछ एक आदमी के कल्चरल डेवलपमेंट्स तो रहेंगे ही, ठीक है। जैसे कि और भी जो अलग जैसे बहुत सारे कॉरिडोर्स बनवा रहे हैं, ठीक है। गुलामियों को निशाने को हटाना, हो सकता है कि कोई एक मुद्दा सरकार वैसे अब राम जन्मभूमि के अलावा तो भाजपा ने और कुछ बोला तो नहीं है ऑफिशियली, परंतु अगर हो तो वो डालें। और मैनिफेस्टो की जहाँ तक बात रहे तो ज्यादातर फोकस ना अभी भी सरकार का ग्रामीण भारत पे ही रहेगा कि किस प्रकार से ग्रामीण भारत पे जो है थोड़ा और विकास करा जाए। हालांकि अभी भी बहुत हुआ, आवास मिला है, ठीक है, बिजली आई है, पानी आ रहा है, ठीक है, इसको गैस सिलेंडर्स मिले हैं। और सरकार जो है ना कनेक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान दे रही है और आगे देगी भी। जैसे कि 50,000 कनेक्टिविटी तो काफी अच्छा हो गया। हाँ, 50,000 किलोमीटर, ठीक है, हाईवेज की संख्या मतलब इतना जो है इतने शॉर्ट पीरियड में 10 साल के मोदी के कार्यकाल में बनाए गए हैं। तो ये सब कुछ इश्यूज है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे यूपीआई हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ इश्यूज है जिसमें सरकार जो और ज्यादा इसको तेजी से एक वो ना मतलब कि डेवलपमेंट तो हो गया, पर वो डेवलपमेंट का अब फायदा उठा के जो है वो डेवलपमेंट सब लोगों तक पहुंचाना, इक्विटी भी लेकर आना और इक्वालिटी भी लेकर आना, ये मैं चाहूंगा सरकार करे और सरकार चाह भी रही है। मयंक जी, अभी लोकसभा चुनाव आने वाली है, अभी मई में अप्रोक्स ऐसा माना जा रहा है कि मई में चुनाव स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में यूथ का क्या एक्सपेक्टेशन है इस चुनाव से लेकर? जी देखिए, अगर मैं बताऊं कि यूथ का क्या एक्सपेक्टेशन है लेकर के, तो वो तो मोदी सरकार के लिए ही है, अगर सही बताऊं तो। क्योंकि कांग्रेस का तो दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं दिख पा रहे हैं, ठीक है। आम आदमी पार्टी भी अब स्टैंड नहीं ले पा रही है उतना। युवा का क्या एक्सपेक्टेशन है इस चुनाव को लेकर, क्या उनकी डिमांड हो सकती है? जी, सबसे ज्यादा डिमांड तो यही है कि क्या नाम है, युवाओं को रोजगार चाहिए, ठीक है। तो उनको रोजगार ला करके दो, सबसे बड़ी चीज तो यही है। अगर उनको रोजगार मिल गया, अगर उनको मतलब काम धंधे की अगर जगह मिल गई, तो यूथ तो उसके अंदर खुश है। क्योंकि अभी जो है रोजगार गायब हो रखा है देश के अंदर से, तो रोजगार लेकर के आओ, सबसे बड़ी चीज। रोजगार के अलावा और कुछ? रोजगार के अलावा देश के अंदर विकास की जरूरत है। क्योंकि देखिए, मैं देखता हूँ कि यूथ हमारा क्या नाम है आजकल डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, कोई बीए कर रहा है, कोई बीएससी करके बैठा हुआ है, पर तब भी सारा आय से सारा नौकरियां जो है प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर चली गई हैं, ठीक है। गवर्नमेंट नौकरियां जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर चली गई हैं। हाँ, ये वाली बात कह सकते हैं कि शिफ्ट के हिसाब से रोजगार बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा, ये नहीं पता। पर
रोजगार की कमी है, और अगर यूथ को वो मिल जाए तो यही सबसे बड़ा विकास है देश के लिए। आपके अनुसार सबसे ज्यादा जो डिमांड है यानी मैनिफेस्टो में होना चाहिए वो जॉब्स होनी चाहिए। जॉब्स होनी चाहिए। जॉब्स के अलावा और कुछ ऐसा कोई डिमांड यूथ का? तो अगर आप मान लीजिए कि यूथ है लगभग 60% यूथ 70% यूथ है इस देश में, तो केवल जॉब्स के अलावा और भी तो कुछ डिमांड हो सकती ये देखिए, सबसे बड़ी चीज एजुकेशन भी जरूरी है। एजुकेशन महंगी करके रखी हुई है। अब कल को अगर आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने जाएगा, जो हमारा यूथ है, यूथ भी कल को आम आदमी बनेगा, ठीक है, वो जाकर के बच्चों को पढ़ाएगा। तो क्या नाम है, एजुकेशन ही महंगी हो रखी है, तो एजुकेशन को कम करवाया जाए, उनके लिए स्कॉलरशिप्स अलॉट करवाई जाए, उनको पढ़वाया जाए। मैं तो यही चाहता हूँ, ये वाली बात है। है कुछ? बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस सेक्टर तो अच्छे काम कर रहे हैं, बिजनेस सेक्टर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस ये है जॉब सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि देखिए सब लोग बिजनेस ही करेंगे आगे चल के, लोग जॉब्स करेंगे और जॉब्स के अंदर ही उनका परिवार डिपेंड रहेगा। आगे जाके बिजनेस ही होगा, ठीक है, बिजनेस ही होगा आगे जाके। 90% लोग बिजनेस में ही जाएंगे, 10% ही जॉब बाकी रहेगी। क्योंकि जॉब्स जैसे खत्म होती जा रही है, वो तो जाहिर सी बात है, फिर बिजनेस के अंदर जाएगा आदमी। एक तो रहा यूनिवर्सिटी को लेकर, आप लोग एजुकेशन को लेकर, जॉब्स को लेकर, और एक रहा बिजनेस को लेकर। जो मेन, तो ये क्या राम मंदिर को लेकर भी कुछ यूथ में कोई राम मंदिर को लेकर? जी देखो, धर्म ठीक है, मैं कहता हूँ धर्म कोई गलत नहीं है, ठीक है, धर्म गलत नहीं है, पर धर्म रोटी नहीं दे पाएगा, समझ गए? धर्म रोटी नहीं दे पाएगा, रोटी तो खुद कमानी पड़ेगी और खानी पड़ेगी, ठीक है। धर्म ठीक है। मंदिर में 24 घंटे लंगर सेवा चलती है, आप कैसे कह सकते हो कि हाँ वहाँ पे रोटी नहीं मिलती? राम मंदिर में 24 घंटे लंगर सेवा चलती है, पर 24 घंटे तो अब हर कोई तो अब अपने पूरे परिवार को उठा करके भाई सीधा खाने तो नहीं लेके चलेगा कि चलो जी राम मंदिर चलते खाने के लिए, कि चलो जी गुरुद्वारा चलते खाने के लिए। इस चीज पे आप गलत हो। आप ये चीज कैसे, नौकरी करना या गुलामी करना जरूरी है? आपको नौकरी के भरोसे बैठना जरूरी है? आप अपना रोजगार करिए, 10 लोगों को और रोजगार दीजिए, जिससे उनको रोजगार है। अब ये हमारे मीडिया वाले ये लोग घूम रहे हैं, ये भी तो रोजगार देते हैं किसी ना किसी को, नहीं देते? आप लोग देते हैं, इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल। तो टेक्निकल के आदमी, जो आम आदमी है जिसके पास पैसा ही नहीं है, वो बिजनेस कैसे करेगा? आप मुझे बताओ। मैं बता रहा हूँ इनको, गवर्नमेंट ने जन धन योजना खाता खोला हुआ है। 1 मिनट सुनो, नहीं सुनो, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, सुनो, आप फिर बोल देना। धन धन योजना करिए, कितने 1000 करोड़ युवाओं को उन्होंने बैंक से लोन मिला है अपने स्वराज कर रोजगार के लिए, स्किल रोजगार के लिए। बैंक में जाने पर कई बार ऐसे होते हैं कि जॉब नहीं मिल पाते पैसे। सही बात है, मैं बता रहा हूँ, नहीं हो सकता है, कई टूटियां होंगी, कई बदमाश लोग बैठे भी होंगे बैंक में, पर मोदी से खतरा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचारियों को खत्म करूंगा, जो इन्होंने गरीबों को पैसा लूटा है वो गरीबों के लिए हक में काम में लाऊंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, युवाओं को हिम्मत ना हारें, आप लोग हौसला करें, प्रयास करें, नहीं तो आपके ऊपर कंप्लेंट, कई जगह है कंप्लेंट करने की, आप कंप्लेंट करिए। कंप्लेन करेंगे या अपना बिजनेस करेंगे? देखिए, अगर आपको लोन चाहिए, अगर पैसे के लिए लोन चाहिए तो आपको नहीं मिल रहा, उसमें आनाकानी हो, तो आप लोन के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक जो विभाग है लोन देने का, सरकारी मशीनरी के अंदर आता है, और वो RBI के भी अंदर आता है। अब आप मुझे ये बताइए, कितने % लोग हैं जो लोन अप्लाई करते हैं? ठीक है, 100 लोग लगा लें, 100 लोग में से सिर्फ 2% ऐसे लोग होंगे जिसको लोन मिलता है, वो भी उन्हीं के लोग होंगे, ठीक है, वो भी उन्हीं के लोग होंगे। बट हाँ, 90% लोगों को लोन नहीं मिलता, ठीक है। अब पर्सनली बता देता हूँ, मैं खुद बिजनेस करता हूँ, ठीक है, और मैं कितना आपको बताऊं कि हाँ, किस चीज का बिजनेस करते हैं? मेरा इमिग्रेशन का बिजनेस है, ठीक है, इमिग्रेशन का बिजनेस है। आज तक बता दूं आपको, मेरे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं, कोई पहली के ऊपर लोन लेता है, कोई किसी के ऊपर लोन लेता है, बट हाँ, बिजनेस के लिए लोन किसी को नहीं मिलता सर। बहुत क्राइटेरिया चाहिए होता है, बहुत क्राइटेरिया चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए, अब आम आदमी लोन कैसे उठाए? मैं इनका जवाब देता हूँ युवा को। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपने अच्छे स्किल के कारण, टेक्निकल के कारण उन्होंने लोन अप्लाई किया और उन्हें लोन मिला 40,000 मिनिमम स्टार से। अगर वो उन्होंने डिफॉल्टी नहीं बने वो लोग, तो उनको आगे भी लोन बढ़कर मिला है। अगर वो डिफॉल्टी बने तो बैंक ने लोन देना भी बंद कर दिया। ये उनके पास रूल और कानून है। डिफॉल्टर तो तब बनेगा जब उन्हें लोन मिलेगा। जब जिनको लोन मिलता है, ऐसे कई भी तो होते हैं ना, इनको लोन मिलता है, उसका नजायज यूज करके और उसको फिर नहीं दे पाते, उस समय पे लोग नहीं करते। कहने का मतलब है, अगर ऐसे ही सब लोग सोचने लगे नेगेटिव, हर युवा को नहीं सोचना चाहिए कुछ को मिलता। ये मत सोचो पहले क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा। अब भारतवर्ष बदल चुका है। आप मेहनत ईमानदारी से करिए, आपकी ईमानदारी जरूर सफल होगी। मैं यही युवाओं को कहना चाहता हूँ, आगे बताना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। पर साधन, पर अंकल जी से पूछो, जाके सर्वे करके देखो मेरे यहाँ कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल है जो टेस्ट पास में टेस्ट करके। पर अंकल यहाँ जी से किसी भी एक लड़के को आप यहाँ से किसी भी एक लड़के को पकड़ लो, किसी भी एक लड़की को पकड़ लो, उसको पूछ लो बैंक से आपको लोन मिला, जनधन योजना के तहत आपको लोन मिला, किसी से भी एक पूछ लो। 90% ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनको कभी लोन नहीं मिलेगा बैंक की तरफ से। किसी का कोई क्राइटेरिया नहीं पूरा, कोई किसी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जांच चल रहा है, लगाते हैं, पता करो, अपने आप ही सब पता लग जाएगा।
ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओ मैं भी मार्केट में रहता हूँ सर, मुझे भी पता है, मैं भी मार्केट में रहता हूँ, ठीक है। आपने भी युवाओं की बात सुना। वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।